रमजान का आखिरी दिन था। चारों ओर इबादत, सफाई और ईद की तैयारियों का खूबसूरत माहौल था। हर दिल में खुशी और चांद रात का इंतजार था। शाम होते ही मोहल्ले के लोग एक साथ इकट्ठा होने लगे। ईद की खुशियां मनाने के लिए सबने मिलकर तैयारी की। खुशियों की इस महफिल में हर कोई अपने अपने तरीके से ईद का जश्न मनाने के लिए जुटा था। मिठाइयों और खास पकवानों की खुशबू ने पूरे मोहल्ले को महका दिया। ईद का दिन आ गया था और लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। मोहल्ले में भाईचारे और प्रेम का अद्भुत माहौल था। प्रभात होते ही सबने मिलकर ईद की नमाज अदा की। इस पल ने मोहल्ले में एकता और सामंजस्य की भावना को और गहरा बना दिया। पहली बार ईद के इस खास लम्हे को महसूस करते हुए सबने एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा कीं। यह संजीवनी और प्रेम का अवसर था। जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा था, सभी ने मिलकर इस खुशनुमा पल को अपने दिलों में संजो लिया। यह ईद का जश्न हमेशा यादगार रहने वाला था। रात का अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उल्लास और खुशी का माहौल अब भी बना हुआ था। ईद की रौनक ने सबके दिलों को भर दिया था। जैसे जैसे जश्न खत्म होता गया, लोग एक दूसरे से विदाई लेते हुए यह वादा कर रहे थे कि अगले साल फिर मिलेंगे। यह दिन हमेशा उनके दिलों में बसा रहेगा। इस खूबसूरत रात में हर कोई अपने अपने तरीके से ईद के जश्न को याद कर रहा था। ये यादें उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थीं। रात के सन्नाटे में खुशियों की गूंज अब भी महसूस की जा रही थी। यह एक ऐसी याद थी जो आगे भी अमिट रहेगी। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, सब लोग अपने अपने घरों में लौटने लगे, लेकिन मन में एक नई उम्मीद और खुशियों की खुमारी थी। अगले ईद का इंतजार सबको था। चांद की रोशनी ने सब कुछ निखार दिया था और परिवार एक दूसरे के साथ बैठकर खुशियों के पल साझा कर रहे थे। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। बगिया में सजावट अब भी झूल रही थी और हर फूल जैसे उस खुशी को फिर से जीने की कोशिश कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब दोस्ती और भाईचारे की भावनाएं और भी मजबूत होती थीं। सुबह की पहली किरणों के साथ त्योहार का जश्न अब पीछे छूट गया था, लेकिन दिलों में उसकी खुशबू और यादें अब भी ताजा थीं। यह विदाई एक नए आरंभ का संकेत थी। नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी और बच्चों की हंसी ने सबको फिर से जिंदा कर दिया था। यह एक नई उम्मीद और खुशियों की शुरुआत का प्रतीक था। सुबह की चाय के साथ पड़ोसी एक दूसरे को ईद की खुशनुमा यादें सुनाते रहे। यह एक ऐसा दिन था जब हर कोई एक दूसरे के करीब आ रहा था। समुदाय केंद्र में उत्साह का माहौल था, जहां स्वयंसेवक ईद के आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए थे। सब मिलकर एक अनोखा और यादगार दिन मनाने के लिए तैयार हो रहे थे। पड़ोस में रंग बिरंगी बैनर और रोशनी लगाई जा रही थी, जिससे हर ओर एक उत्सव का माहौल बन रहा था। बच्चों की खुशी ने हर दिल को गर्मागर्म कर दिया था। पड़ोस के लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने खास पकवानों को साझा किया, जिससे हर जगह खुशबू फैल गई। यह न केवल खाने का जश्न था, बल्कि आपसी प्रेम और मित्रता का भी प्रतीक था। बड़े खाने की टेबल पर सजाया गया केंद्र बिंदु सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। सभी मिलकर एक दूसरे के साथ दुआ करने के लिए तैयार थे। यह यादगार पल सबकी खुशी को और बढ़ा रहा था। बच्चे नए कपड़ों में बेहद उत्साहित थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। बड़े लोग एक दूसरे के साथ हंसते हंसते अपने अनुभव साझा कर रहे थे, जिससे समुदाय की भावना और भी मजबूत हो रही थी। पड़ोस में सूरज ढल रहा था, जिससे सभी समारोहों पर एक सुखद रोशनी पड़ रही थी। जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई, हर किसी के चेहरे पर चमक आ गई और जश्न की रात और भी खास हो गई। परिवार ने एक बड़े पारंपरिक केक के चारों ओर एकत्रित होकर खुशी से गाना शुरू किया। मेज पर खूबसूरती से सजाए गए उपहार एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक बने।
परिवार के सदस्य नाचते हुए, हंसते खिलखिलाते और उत्सव का आनंद लेते हुए वहीं सभी मिलकर खुशियों का जश्न मना रहे थे। रात के आसमान में उड़ते हुए लालटेन एक नई आशा और एकता का प्रतीक बन गए। परिवार एकत्रित होकर संगीत के साथ मिलकर पुराने उत्सवों की कहानियां साझा कर रहे थे, जिससे उनके रिश्तों में और भी गहराई आ गई। बच्चों ने रात में आसमान में लालटेन छोड़ते हुए अपनी इच्छाएं व्यक्त कीं, जो भविष्य की आशा बन गईं।